इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर अगर हम जॉब रेशो की बात करें कि किस तरह से इंजीनियर्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं और किस तरह से मार्केट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अपने कंट्री के अंदर जब आपको जॉब नहीं मिलती तो हम कोशिश करते हैं कि जीसीसी कंट्रीज जिसमें इंडस्ट्री भी ज्यादा है, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है, तो हम उन कंट्रीज के अंदर अपनी जॉब को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ ये सब 2010 में जब मैं पास आउट हुआ, आई ट्राइड इन पाकिस्तान टू अप्लाई इन डिफरेंट सेक्टर्स, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिली। तो उस टाइम मैंने एक विजिट वीजा किया यूएई का, एंड मैंने किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, बड़े सिंपल तरीके से मैंने इन सारी चीजों को मैनेज किया, एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन यूएई इन 2011 और that was very successful thing. I'm going to share with you guys, but before going into the details, I will request you all guys to subscribe this channel and click on that bell icon. तो स्टोरी कुछ यहां से शुरू होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दैट इज अबाउट इन 2011 जॉब नहीं मिली, एक साथ बिल्कुल मैं जॉबलेस रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मेरे से ट्रेनिंग्स लेते हैं और बताते हैं कि सर हमें 2 साल हो गए जॉबलेस हुए। अल्टीमेटली आपको डिप्रेस करती है। आप 6 महीने जॉबलेस रहते हो, आपको अपने क्लास फेलोज के मैसेज आते हैं कि मेरी भी जॉब हो गई, इसकी भी जॉब हो गई, उसकी भी जॉब हो गई। तो ये चीज भी आपको डिप्रेशन के अंदर लेके जाती है, भाई मेरी जॉब क्यों नहीं हो रही। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। लेकिन इस चीज को आपने बिल्कुल आसान नहीं है इस चीज को हैंडल करना, लेकिन किसी भी तरीके से आपने इसको हैंडल करना है, बिकॉज आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इस तरह के डिप्रेशन वाले टाइम में जब आपके पास जॉब नहीं होती, आपको पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा, फिर और ज्यादा आपकी एनर्जी लूज होगी, एनर्जी ड्रेन होगी, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो स्टे पॉजिटिव। तो 2011 के अंदर जब मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने अप्लाई किया, रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही किसी दोस्त के कहने के ऊपर मैंने सोचा कि मैं अपनी किस्मत जो है वो जीसीसी कंट्रीज के अंदर विजिट वीजा लेके जाता हूँ, वहां पे जॉब सर्च करता हूँ। और उस टाइम के ऊपर मैंने एक अपने ही एरिया के अंदर एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे एक विजिट वीजा अरेंज करके दिया। पहले मैंने उसके इंफॉर्मेशन ली, उसके एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट किया, फिर मैंने अपनी पॉकेट को देखा कि मैं कितना बियर कर सकता हूँ, फिर उस चीज को फिजिबल बनाया कि मैं किस तरह से यूएई के अंदर, यूएई का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई यूएई के अंदर कहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, इंडस्ट्री कहाँ पे है, बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस वीडियो के अंदर आपको साथ साथ उन चीजों को भी मेंशन करता जाऊंगा जहां जहां पे आपको भी विजिट वीजा करने से पहले फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग बड़े पैसे लगा के विजिट वीजा के ऊपर जाते हैं, ऑलरेडी डिप्रेशन के अंदर होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ लास्ट नेल इन द कॉफिन, और ये हमारी एक मैक्सिमम आखिरी यानी कि स्ट्राइक होती है कि हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन इस चीज को हम बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना अगर सीख लें तो जॉब मिल जाती है। विजिट वीजा लेने से पहले भी मैंने रिसर्च किया कि मुझे किन चीजों की जरूरत है, मुझे किन टूल्स की जरूरत है। विजिट वीजा के ऊपर जॉब हंट करने से पहले मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट किया, कुछ ऐसे लोगों से के साथ भी कंसल्ट किया जो ऑलरेडी यूएई के अंदर जॉब कर रहे थे। उससे काफी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई कि किस तरह की इंडस्ट्री किस एरिया के अंदर है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपने किस डिसिप्लिन के अंदर एजुकेशन है आपकी, और किन पॉसिबल सेक्टर्स के अंदर आप जॉब जो है वो ले सकते हो। तो उन सेक्टर्स के बारे में, लेट्स से मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो मैं पावर प्लांट सेक्टर के अंदर काम कर सकता हूं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काम कर सकता हूं। अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मैं स्ट्रक्चर के अंदर काम कर सकता हूं, रोड वर्क की कंपनीज के अंदर काम कर सकता हूं, बिल्डिंग एमईपी के अंदर काम कर सकता हूं। तो मैंने इस चीज को कोरिलेट किया कि यूएई के अंदर जो मेरे डिसिप्लिन से, मेरी एजुकेशन से, मेरे स्किल से रेलिवेंट चीज है वो इंडस्ट्री कहां कहां पे है। दूसरी जो बड़ी चैलेंजिंग चीज थी, मुझे स्टे किधर करना है। तो मैंने वहां पे शारजा के अंदर स्टे किया, बिकॉज दैट इज बहुत ही सस्ती जगह है। क्योंकि आप अगर यूएई के अंदर और जगहों पे स्टे करते हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो शारजा के अंदर मैंने स्टे किया, और वहां पे मैंने अपने पूरे 3 महीने का बजट की एस्टिमेशन की कि मुझे कितने पैसे चाहिए और फिर विजिट वीजा के कितना एक्सपेंस है, एंड देन आई मेड फ्लाइट टू यूएई।
अब यहाँ पे मैं आपसे शेयर करता चलूं कि यूएई विजिट वीजा के लिए बहुत सारे लोग भी जाते हैं और मैं भी गया था। तो मैंने भी वही गलती की जो कि बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन के बाद मुझे पता चला, ये एक बड़ी कॉमन सी गलती होती है। जो कि यूएई के अंदर रहते हुए पहले 2 महीने, जो कि मेरा विजिट वीजा 3 महीने का था, तो पहले 2 महीने मैंने भी वही गलती की और मुझे किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। वो गलती क्या होती है, हम यूएई के अंदर जाके भी वहां पे बस इंटरनेट ऑन कर लेते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करना शुरू कर देते हैं। ये काम हम पाकिस्तान के अंदर रह के भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास इतने एक्सपेंस नहीं है कि आप यूएई के अंदर विजिट कर सको, तो आप बहुत सारे जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि इंडीड है, बेट है, गल्फ नौकरी है, इस तरह के डिफरेंट तरह के आप गूगल करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स मिल जाते हैं। तो हम लोग, मैंने भी इस तरह से किया कि पहले 2 महीने मैंने वहां पे जाके जी अब इंडीड के ऊपर अपना प्रोफाइल जो है वो करो और डिफरेंट कंपनीज के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करो। ये काम हम पाकिस्तान के अंदर विजिट वीजा से पहले हमें करने हैं, ताकि वहां पे जाके हम जो कंपनीज वहां पे एग्जिस्ट करती हैं उनके हेड ऑफिसेस को विजिट कर सकें। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप यूएई के अंदर जाके आप विजिट वीजा लिया, यूएई के अंदर गए, पूरा दिन आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा काम आपने पाकिस्तान के अंदर रह के करना है। वहां पे जाके आपने फिजिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आपने फोकस करना है कि आप उनको विजिट करो, उनके डिफरेंट प्रोफेशनल्स को, रिक्रूटिंग हेड्स को मीट करो। जून 2011 के अंदर यूएई के अंदर पहुंच गए और लैंड किया शारजाह के अंदर। पहला 1 हफ्ता तो मैंने अपने आप को बड़ा रिलैक्स किया। अपने जो ऑलरेडी वहां पे कुछ दोस्त थे जिनके तवस्सुत से मैं यूएई गया, उन्हीं के साथ मेरा स्टे था, उनके साथ थोड़ी सी जगह देखी, अपने आप को रिलैक्स किया। और इसके दौरान आपको पाकिस्तान से बड़ी कॉल्स आती हैं कि जी जॉब मिली कि नहीं। तो पहला हफ्ता होता है आपका, 3 महीने का मेरा विजिट वीजा था। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू हैंडल सच काइंड ऑफ थिंग्स। CV must be very professional। तो विजिट वीजा से पहले ही आपको इस चीज के ऊपर काम करना है, जहां पे जो मैं 2 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं। एक तो आपके पास बड़ी अच्छी CV होनी चाहिए। ये बिल्कुल ना हो कि वहां पे जाके आप इस चीज के ऊपर स्ट्रगल करें जी अब मुझे प्रोफेशनल CV कहां से मिलेगी। बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स आ चुके हैं। आप अगर CV अच्छी यूएई के इंडस्ट्री के मुताबिक CV बनाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो सारे टिप्स अपनी CV के अंदर अप्लाई करें। विजिट वीजा के लिए फ्लाई करने से पहले आपको लिंक्डइन के ऊपर भी काम करना है। लिंक्डइन इज वेरी प्रोफेशनल फोरम। आपका प्रोफाइल जो है वो लिंक्डइन के ऊपर लाजमी तौर पे होना चाहिए, बिकॉज आज की इंडस्ट्री के अंदर जॉब सीकर्स के लिए लिंक्डइन जो फोरम है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस कि कौन सी कंपनीज जो है वो रिक्रूट कर रही हैं, कौन सी कंपनीज का हायरिंग टेन्योर चल रहा है। तो ये लिंक्डइन गाइडलाइंस के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके किस तरह से अपना प्रोफाइल बनाना है, बेसिक लेवल पे आप इस चीज को सीख सकते हैं एंड कंटिन्यू विद योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप यूएई विजिट वीजा के ऊपर जाओगे तो वहां पे भी लोगों ने आपको हेल्प आउट करना है। यू हैव टू फ्रॉम अदर पीपल, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स भी हो सकते हैं, आपके सिटी के लोग भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। मेक अ सर्टेन रिसर्च ऑन दिस थिंग कि आपके जानने वाले कितने लोग हैं जो उस कंट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, ताकि जरूरी नहीं कि आपको रेफरेंस सीक आउट करना है, आपको गाइडलाइंस लेनी है कि इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सी कंपनी किस तरह से हायर कर रही है। ये चीज बड़ी हेल्पफुल साबित हुई, लेकिन मैंने ये यूएई जाने से पहले नहीं किया। आई रियलाइज दिस थिंग व्हेन आई वाज इन यूएई। इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। तो लिंक्डइन आपको एक बड़ा जबरदस्त नेटवर्किंग फोरम देता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ भी आप सर्च कर सकते हो। लेट्स से आप यूएई के अंदर एक कंपनी को सर्च करते हो तो वो कंपनी लिंक्डइन के ऊपर आ जाती है। उसके अंदर जो भी लोग हैं, किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो। तो ये नेटवर्किंग जो है वो बड़ी जरूरी चीज है, इससे पहले कि आप जीसीसी कंट्री के अंदर फ्लाई करें, ताकि आपको पता हो कि आपने किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है, क्योंकि लोग वहां पे आपको हेल्प आउट करेंगे जो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर होते हैं, जो डिफरेंट एरिया से होते हैं। सो कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना जी, इस बंदे को मैं नहीं जानता, ये कैसे क्यों हेल्प करेगा। प्रोफेशनल पीपल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। जब आप उनसे इस तरह की डिस्कशंस करते हो कि मैं जी जॉब सीकिंग के लिए यूएई जा रहा हूं, तो आप मुझे गाइडलाइंस दें, क्योंकि मुझे जब जॉब मिली थी इट स्टार्टेड फ्रॉम सच पॉइंट। मैंने हर तरह की कोशिश की, जो कि आने वाली इस वीडियो के पोर्शन में मैं आपके साथ टिप्स के तौर पे शेयर करूंगा। हो सकता है आपके लिए वो चीजें काफी वर्किंग करे, लेकिन मेरी जो एक पोटेंशियल तरीके से जॉब सीकिंग थी वो इसीलिए स्टार्ट हुई कि मेरी यूनिवर्सिटी के एक सीनियर थे, उनसे मैंने किसी तरीके से कनेक्ट किया एंड ही जस्ट फॉरवर्ड मी फ्यू टिप्स जो कि अल्टीमेटली मुझे जॉब सर्च करने में सक्सेसफुल साबित हुए।
अटेंडिंग जॉब फेस्टिवल्स आर जॉब फेयर्स। यूएई के अंदर बहुत सारे जॉब फेस्टिवल्स होते हैं, आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर के, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। तो आप लोगों को कनेक्ट करना है राइट फोरम के साथ। गूगल पे सर्च करें, लिंक्डइन के थ्रू आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस कंपनी का जो है जॉब फेयर चल रहा है, उसको अटेंड करें। क्योंकि बहुत सारे जॉब फेयर सिर्फ इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं कि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह की कंट्री से लोग आते हैं वो उन जॉब फेस्टिवल्स को अटेंड कर सके। और इंडस्ट्री के जो रिक्रूटर्स हैं वो भी उस जॉब फेस्टिवल में आए होते हैं, वो आप लोगों के वॉक इन इंटरव्यूज करते हैं। एंड देयर इज मच पॉसिबिलिटी, आई हैव रियल एग्जांपल्स, बहुत सारे लोगों को इस तरह के जॉब फेस्टिवल से जॉब मिल जाती है। और जो दूसरी चीज है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री के बारे में। जी मुझे अपने अंदर कौन सी चीजें डेवलप करने की जरूरत है, नेक्स्ट जॉब फेस्टिवल के अंदर अगर मैं जाता हूं तो मुझे अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है। जब आप यूएई के अंदर जॉब हंटिंग के लिए जाते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर अपना ऐड दें। मेरा ख्याल है कि एक उस टाइम 150 दिरहम्स के ऊपर आपकी ऐड चल जाती थी 3-4 दिन के लिए। तो इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एट दैट टाइम कि आपको कंपनीज जो है वो कांटेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ जब आप इस जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी के अंदर, जहां पे एक तरफ आप न्यूज़पेपर को के अंदर अपने प्रोफाइल का ऐड देते हो, बिल्कुल उसी के साथ आप एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं जैसे डूबीजेल है, ये दुबई के अंदर अपना वहां पे बड़ा एक एक्टिव फोरम है, वहां पे अपना प्रोफाइल साइन अप करें। इसके अलावा आपको और भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, वहां पे जाके अपने प्रोफाइल को साइन अप करें। यूएई विजिट वीजा के दौरान जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी के लिए अपने वहां पे मौजूद ऑलरेडी लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाएं, उनसे गाइडलाइंस लें, कंपनीज को पिन पॉइंट करें, उनके एड्रेसेस को नोट करें, उनके टेलीफोनिक नंबर्स जो हैं, कंपनी की पूरी एक आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कहां पे वो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं। एक प्लान बनाएं कि जो कंपनीज एक ही लोकेशन के अंदर है, एक ही रीजनल लोकेशन है, वहां पे एक दफा ही जाएं ताकि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस। और आप एक जगह पे जब जाते हैं तो 10 से 15 कंपनीज, जैसे मैं जब विजिट वीजा पे गया था तो आई वाज लाइक, उस टाइम मेरे एक सीनियर्स ने मुझे ईमेल की 5-6 पॉइंट्स थे उसमें, वो मैंने फॉलो की और उन्हीं पॉइंट्स की वजह से मुझे फिर जॉब हंट करने में बड़ी आसानी हुई। अबू धाबी मुसफ़ा के अंदर जो मेरे एक फील्ड के अंदर जो मैं जॉब चाह रहा था, उसकी जो कंपनीज थी वो अबू धाबी मुसफ़ा के अंदर वो सारी कंपनीज के ऑफिसेज मौजूद थे। सो आई मेड माई ट्रिप टू अबू धाबी मुसफ़ा और वहां पे मैंने जाके फिर वो जितनी भी कंपनीज थी उन पे 1 बाय 1 अपनी सीवी ड्रॉप करनी शुरू की। और इसके दौरान मैंने फिर कुछ जॉब फेयर्स को भी, मैंने जॉब जो फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, उनको भी मैंने जो है वो अटेंड किया। उसमें मेरी जॉब नहीं हुई जॉब फेस्टिवल्स के दौरान, लेकिन उससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी कंपनीज आती हैं, तकरीबन मोर देन 100 कंपनीज वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट सर्टेन जॉब फेस्टिवल। लेकिन उससे मुझे ये फायदा हुआ कि उनके रीजनल ऑफिसेज के अंदर मेरी असेस हो गई, मैंने उनके कार्ड ले लिए, उनसे एक अच्छी कन्वर्सेशन की। और जब मैं विजिट करने जाता था तो मैं उनको अपना वो कार्ड दिखाता था कि जी आपकी इस कंपनी के अंदर ये पोजीशन के ऊपर ये वाले प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे सीवी के लिए सीवी सबमिट करवाने के लिए बुलाया। सो इट इज वेरी यूजफुल टूल टू डू लाइक दिस। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंपनीज को विजिट करें। विजिट वीजा पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि वहां पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते रहे। फिर फाइनली एक कंपनी थी, मैंने जो कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर फिर इंटरव्यूज दिए। एट द एंड ऑफ माय विजिट वीजा एक कंपनी के अंदर मेरी सीवी को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, मेरा इंटरव्यू किया। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स नॉट पाकिस्तान के अंदर अगर आपको इंग्लिश नहीं अच्छे तरीके से आती, इट्स ओके। लेकिन अगर आप यूएई के अंदर जॉब विजिट के लिए जा रहे हो और आपको इंग्लिश के अंदर वो ग्रिप हासिल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वही लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे उर्दू के अंदर आप अपने कंट्री के लोगों के साथ तो कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन जीसीसी के अंदर बहुत सारे और कंट्रीज के लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको इंग्लिश के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। दे विल असेस यू वाया इंटरव्यू कन्वर्सेशन कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे हो। तो अगर अभी तक आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको हेजिटेशन है, सो इट्स वेरी सिंपल थिंग। मैं आपके साथ उसके लिए भी कुछ टिप्स शेयर करता हूं जो वहां पे मुझे कुछ लोगों ने बताए। बीइंग इंजीनियर एट दैट टाइम आई वाज नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश कन्वर्सेशन, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और एक डिक्शनरी डाउनलोड की, उसमें जो लफ्ज मुझे नहीं पता थे वो लफ्ज मैंने जानना शुरू किए। इट्स वेरी सिंपल थिंग, आप इसको डेली बेसिस के ऊपर अपनी इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो।
न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर के साथ आप कुछ चीजें सुने जो इंग्लिश के अंदर है, आपकी लिसनिंग पावर, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेट करेंगे, तो आपने सिर्फ बोलना ही नहीं होता बल्कि सुनना भी होता है। तो लिसनिंग के लिए भी इंग्लिश के कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे, उनको सुनने की कोशिश करें, अपनी लिसनिंग पावर को इनहेंस करें। और इसके साथ साथ स्पीकिंग पावर भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस करें। इससे पहले भी मेरी वीडियोस हैं किस तरह से आप अपनी जो इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो डेवलप करने पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट जो एक आपके प्रोफाइल के अंदर पिलर के तौर पे चीज इस्तेमाल होती है वो है आपके प्रोफेशनल स्किल्स। आज के दौर में बीइंग अ ट्रेनर, जो कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, प्राइमरी P6 की ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएई से मुझे राब्ता करते हैं, पाकिस्तान से राब्ता करते हैं, इंडिया से राब्ता करते हैं कि जी हम जीसीसी कंट्री के अंदर जॉब हंटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी हम यहाँ पे हैं। तो प्रोफेशनल स्किल्स की बहुत डिमांड है। ऑब्वियसली आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स होंगे तो फिर ही आप कंपीट कर सकते हैं। तो ट्राई टू मेक सम प्रोफेशनल स्किल्स इन योर प्रोफाइल, इन योर सीवी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लिख देंगे तो अगले बंदे को होगा जी बिल्कुल आपको आता है। इंटरव्यू के अंदर भी आपको असेस किया जाएगा। तो प्रोफेशनल स्किल के साथ अपने आप को इक्विप करें। आपके पास अच्छी सीवी भी है, आपके पास अच्छा नेटवर्क भी है, आपके पास अच्छे फोरम्स भी ज्वाइन किए हैं, जॉब फेयर भी आप जाके वहां पे ज्वाइन करते हो, लोगों को मिलते हो, अपना एक नेटवर्क बनाते हो, डिफरेंट इंटरव्यूज से गो थ्रू होते हो। उन इंटरव्यूज के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, जो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, वो है कि कंपनी जिन बंदों को हायर करती है वो अपनी डिमांड के लिए हायर करती है कि ताकि वो लोग अपने स्किल्स के थ्रू उस कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिजाइनिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैनेजमेंट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कोशिश करें यूएई के अंदर जाने से पहले अपने आप को प्रोफेशनल स्किल्स के साथ इक्विप करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये था मेरा यूएई का टूर जो कि मैंने 2011 के अंदर किया और मेरी फिर इस 3 महीने के विजिट वीजा के एंड के ऊपर जॉब हुई और इस जॉब को मैंने 3 साल कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया मूव हो गया, वो भी लिंक्डइन की वजह से। उसके ऊपर भी मैंने आपसे पहले तज़किरा किया कि लिंक्डइन के बड़े एक्टिव यूजर हो जाएं। विजिट वीजा के ऊपर जाके जॉब हंट करने का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को पता है कि आप विजिट वीजा पे आए हो, इतने पैसे लगा के आए हो, दे विल गिव यू जॉब इन ट्रेड। नॉट लाइक दैट, यू हैव टू फाइट फॉर इट। आपके पास वो सारे टूल्स बड़े अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज करने हैं। आपने इंडस्ट्री को रीड करना है, अवेयरनेस लेनी है कहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है और कहाँ पे नहीं चल रही, जिसके लिए आपको डिफरेंट फोरम्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, अपनी सीवी को अच्छा करना पड़ेगा, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है